हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अदिति व्याख्याता पीजी कॉलेज बेमेतरा से आज आप सभी को एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर प्लांट पैथोलॉजी से एक बैक्टीरियल डिजीज़ जो कि है सिट्रस ग्रीनिंग, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि सिट्रस ग्रीनिंग होता है क्या। सिट्रस ग्रीनिंग जो है जनरली आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि सिट्रस ग्रीनिंग जो है सिट्रस ट्रीज में जो है जब ग्रीनिंग की प्रोसेस होती है, यानी कि जो फ्रूट्स एंड लीव्स का जो फॉर्मेशन होता है वो ग्रीन ही फॉर्म में रह जाते हैं, तब उसको सिट्रस ग्रीनिंग कहते हैं। तो इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आइए, फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में जो है हम क्या देख रहे हैं कि ये जो प्लांट होते हैं या फिर जो ट्रीज जो कि सिट्रस ग्रीनिंग से अफेक्टेड होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी जो ट्रीज होती हैं, यानी कि जो अफेक्टेड ट्रीज हैं वो स्टंटेड ही रह जाती हैं, यानी कि हमेशा छोटी ही रह जाती हैं। बट साथ ही साथ में क्या होता है, इनमें लीफ एंड फ्रूट, ठीक है, लीफ एंड फ्रूट का फॉर्मेशन जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, यानी कि जो है इनमें इनके लीफ और फ्रूट का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है। कुछ ब्रांचेस जो है इस ट्रीज की वो अफेक्टेड इतनी बुरी तरीके से होती हैं कि इनमें जो है डाईबैक के सिम्टम्स भी नज़र आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अफेक्टेड ट्रीज में जो है फ्रूट्स, ठीक है, जैसे कि सिट्रस ग्रीनिंग कह रहे हैं तो इसमें मेजर जो इफेक्ट होगा वो फ्रूट्स में होगा। तो फ्रूट्स जो होती हैं वो कैसी रहती हैं, जब मैच्योर हो जाती हैं, फ्रूट्स जो है मैच्योर हो जाती हैं तब भी जो है उनका कलर चेंज नहीं होता है, वो ग्रीन ही कलर में रहती हैं। ये इस डिजीज को पहचानने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा जो है ये देखा गया है कि जो ये डिजीज है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक डिजीज है, ठीक है। इस डिजीज को जो है इवन एक और नाम से जाना जाता है जो है येलो ड्रैगन डिजीज ऑफ HLB, ठीक है। ये क्या है, इतना इसका इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज जो है उसमें जो है ट्रीज जो है अफेक्टेड जो होते हैं वो स्टंटेड होती हैं, उनकी पत्तियां बहुत ही जो है छोटी होती हैं, या फिर जो है पत्तियां या फ्रूट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। देन जो इनकी ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस में डाईबैक सिम्टम्स दिखते हैं। फ्रूट्स जो होती हैं मैच्योर होने पर भी ग्रीन ही दिखाई देती हैं, और यह बैक्टीरियल डिजीज है। आइए इसका हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट वो है जनरल इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने अभी क्या देखा था, इंट्रोडक्शन। अब इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए, वो है कि यह बैक्टीरियल डिजीज जो है वह जनरली जो है एक ट्रिस्टेजा वायरस के एसोसिएशन में रहने से, ठीक है, ट्रिस्टेजा वायरस के एसोसिएशन में रहने से ही जो है ये डिजीज उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ में जनरल इंट्रोडक्शन में ही हम इसका जो है एक और चीज़ हमें जो जानना चाहिए वो ये है कि इस डिजीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में तो है ही है, प्लस जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ जो है वर्ल्ड में भी है। तो यह पूरे की पूरी सिट्रस ग्रीनिंग की जो डिजीज है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है। आइए इसका जो है हम जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अब जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन से अर्थ है कि ये डिजीज जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे हमने अभी कहा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रिपोर्टेड है, बट सबसे पहले इस डिजीज को जो है 1929 में जो है इस डिजीज को डिस्क्राइब किया गया था कि सिट्रस ग्रीनिंग नाम की भी जो कोई डिजीज है वह होती है। इसके अलावा जो है 1943 में इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, कहाँ से, चाइना से, ठीक है।
इसके बाद में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह देखते हैं। तो यानी कि ये डिजीज कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो एशिया में, अफ्रीका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में, इन प्लेसेस पे जो है ये डिजीज जो है मोस्ट कॉमनली फॉर्म में पाई जाती है। इंडिया में जो है सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज को जो है रिपोर्ट किया गया है कहाँ कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से, पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से एंड मध्य प्रदेश से। ये कुछ प्लेसेस है जहां पे इंडिया से इस डिजीज को। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम इसका काउजल ऑर्गेनिज्म जान लेते हैं। ठीक है, काउजल ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजन जिसके द्वारा यह डिजीज उत्पन्न होता है। तो इसका काउजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका काउजल ऑर्गेनिज्म का नाम है कैंडिडेटस लिबरीबैक्टर। ठीक है, कैंडिडेटस लिबरीबैक्टर, ये इसका काउजल ऑर्गेनिज्म है। इसका आइए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो यह बिलोंग करता है टू द किंगडम बैक्टीरिया। किंगडम है इसका बैक्टीरिया। फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया। क्लास है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। ठीक है, देन ऑर्डर बिलोंग करता है ये राइजोबिएलिस। देन इसकी फैमिली क्या है, ये फैमिली को बिलोंग करता है ऑफ राइजोबिएसिए। जीनस क्या है, जीनस है कैंडिडेटस। और स्पीशीज क्या है, तो स्पीशीज है लिबरीबैक्टर। ठीक है, ये क्या है इसका काउजल ऑर्गेनिज्म एंड काउजल ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आइए इस ऑर्गेनिज्म की जो है ईटियोलॉजी जानते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है कि ईटियोलॉजी जो है किसी भी पैथोजन का जानना क्यों जरूरी है। तो यह जो इसका ईटियोलॉजी है यानी कि जो है कैंडिडेटस लिबरीबैक्टर जो है उसका ईटियोलॉजी जानने के लिए हमें जो है उसका नेचर देखना पड़ेगा। तो उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है कि यह जो है ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। साथ में यह किस तरीके का होता है, यह नॉन मोटाइलिन नेचर होता है। ठीक है, नॉन मोटाइलिन नेचर होता है। यह जो है बिल्कुल ही एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड। ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। साथ ही साथ में ये जो कैंडिडेटस बैक्टीरिया है इसका डायमेंशन जो होता है 1.0 to 2.0 इंटू 0.2 to 0.5 म्यूमीटर जो है इसका डायमेंशन होता है। यह जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेल्स में। सेल्स के कहाँ पे, मैच्योर सीव एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना जब हम जान गए हैं तो हमें जो है इस डिजीज के द्वारा जो है कौन कौन सी सिम्टम्स उत्पन्न होती हैं प्लांट में वो देखते हैं। सिम्टम्स, ठीक है, लक्षण कौन कौन से होते हैं इस डिजीज को पहचानने के। तो पहला लक्षण क्या होता है कि इसके लीव्स में, ठीक है, इसके लीव्स में जो है क्लोरोसिस जो है दिखती है। साथ ही साथ में जो है इसके वेन्स जो होते हैं, ठीक है, पत्तियों की जो वेन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं। वेन्स जो हैं येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ में जो है इस डिजीज का एक और मुख्य लक्षण है कि जो इस डिजीज जो भी प्लांट है जिसमें सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज हो रही है वो ऑफ सीजन में भी क्या करता है, उसमें ब्लूमिंग जो है नजर आती है। ठीक है, देन इसके कारण क्या होता है, लीफ साइज जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल ही रिड्यूस्ड हो जाती है। और रिड्यूस्ड के साथ ही साथ में जो है ये छोटी रहेगी तो थिकर भी रहेगी, ये इसकी पहचान है। इसके अलावा जो है कई बार क्या होता है कि जनरली जो है हमें ब्रांचेस में
ब्रांचेस में डाईबैक देखने को मिलता है, ठीक है। अटैक्ड ट्रीज जो होती हैं, यानी कि जो इन्फेक्टेड ट्रीज होती हैं, वो कैसी दिखती हैं? वो बिल्कुल स्टंटेड यानी कि छोटी होती हैं, उनमें फ्लावरिंग होती है। देन उसके बाद में उसमें जो है प्रोड्यूस होते हैं स्मॉलर फ्रूट्स, ठीक है। इसके बाद में जो है कई बार क्या देखा गया है कि इस डिजीज के उत्पन्न होने के कारण अगर सिवियरिटी हो जाए तो जो है प्लांट की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ एंटायर प्लांट, ठीक है। इसके बाद में कई बार क्या होता है कि पत्तियों में जो है प्रीमेच्योर डिफोलिएशन, ठीक है, पत्तियों में प्रीमेच्योर डिफोलिएशन भी नजर आता है, प्रीमेच्योर डिफोलिएशन। और सबसे खास बात जो होती है वो होती है फ्रूट्स में, ठीक है। फ्रूट्स से जो है इसको बहुत इजीली से पहचाना जा सकता है इस डिजीज को। जो फ्रूट्स होते हैं वो इर्रेगुलर शेप्ड होते हैं, ठीक है। फ्रूट्स क्या होते हैं? इर्रेगुलर शेप्ड के होते हैं। इनकी जो पील होती है यानी जो छिलका होता है वो कैसा होता है? वो पेल कलर का हो जाता है, बिल्कुल ही पेल फॉर्म में जो है आ जाता है, थिक हो जाता है, पेल कलर हो जाता है, थिक। लेकिन इसका जो फ्रूट का जो बॉटम एरिया होता है, ठीक है, फ्रूट का जो बॉटम एरिया होता है वो कैसा होता है? जैसे कि हमने पहले ही बताया, ये ग्रीन कलर का होता है। और साथ ही साथ में जब इस फ्रूट को अगर कोई खाए तो ये बहुत ही ज्यादा कड़वा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कड़वा कड़वा फील होता है। आइए इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि यह एक पौधे से दूसरे पौधे में किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। तो ये जो है डिजीज है, ये या तो बर्ड्स के थ्रू होगी, बर्ड्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, या फिर जो दो टाइप ऑफ बोलते हैं ना इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं, इंसेक्ट वेक्टर्स, इनके द्वारा जो है ये डिजीज जो है जनरली क्या होती है, ये ट्रांसमिट होती है। जब हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया है तो आइए हम देखते हैं इसका डिजीज साइकिल। तो डिजीज साइकिल जो है देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? विंड जो है यानी कि हवा जो बहती रहती है, या फिर जो है कई बार क्या होता है कि हवा के साथ में जो है बारिश की बूंदें होती हैं, रेन जो है, ये दोनों ही क्या करते हैं? इनोक्यूलम, ठीक है, इनोक्यूलम को कैरी करते हैं। इनोक्यूलम को जब कैरी करते हैं तो जब यह जो है किसी भी एक सिट्रस हेल्दी प्लांट के पास में आएंगे, ठीक है, हेल्दी प्लांट के पास में आएंगे तो ये क्या करेंगे? उस हेल्दी प्लांट को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। बट ये इन्फेक्शन होगा कहाँ से? ये इन्फेक्शन होता है थ्रू लीव्स में। मान लिया जाए कि लीव्स में जो है दो चीजें दो मेथड से होता है। लाइक एक बार जो है कई बार क्या होता है कि लीव्स में जो है चोटें लगी हुई होती है, कई बार जो है पत्तियां जो हैं उनमें चोट दिखाई देती है, और जो है पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। तो पत्तियों में जो है ये इनोक्यूलम जो है वो दो मेथड से जो है एंटर करेगा, वो है स्टोमेटा और दूसरा है वंस, ठीक है। दोनों के जो है प्रेजेंस से वो क्या होगा? उस प्लांट में जो है इन्फेक्शन काउज हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन जो है काउज हो गया, अब इन्फेक्शन ऑकर्स होगा। तो इन्फेक्शन ऑकर होने के बाद में क्या होगा? अगेन जो है जब हम वापस से जो है या तो रेन होगी तो रेन के थ्रू, या फिर किसी भी इरिगेशनल टूल के थ्रू, ठीक है, इरिगेशनल टूल के थ्रू, यानी कि ये क्या है? सेकेंडरी मोड ऑफ इन्फेक्शन है। तो सेकेंडरी मोड ऑफ इन्फेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि जो है इरिगेशनल टूल के थ्रू जो है वापस से जो है ये लीव्स के कांटेक्ट में आएगा दूसरे हेल्दी प्लांट के, तब वो वापस से डिजीज काउज कर सकता है। या फिर जब बारिश होगी तो बारिश के टाइम पे क्या होगा? बैक्टीरिया जो है ऊज का फॉर्मेशन करेगा, और ये ऊज जो है प्लांट के सरफेस में, ठीक है, प्लांट के सरफेस में जाकर के जो है वो वहां पे हाइपरप्लेसिया जैसे कंडीशंस को डेवलप करेंगे, और अगेन, ठीक है,
हाइपरप्लेसिया जैसी कंडीशंस को उन्होंने जो है क्या किया, डेवलप किया। और अगेन जब जो है वापस से जब रेन होगी तो रेन एंड विंड के थ्रू जो है वापस से जो है ये हवा में या फिर जो है रेन के थ्रू जो है इनोकुलम कैरी हो जाएगा फिर से और वापस से एक हेल्दी प्लांट को अफेक्ट करेगा। तो ये क्या है इसका डिजीज साइकिल। आइए इस डिजीज का जो है हम एक और चीज देख लेते हैं, वो है इसका डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट मतलब डिजीज कंट्रोल। इस डिजीज को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो इस डिजीज को कंट्रोल करने के बहुत सारे वेरियस मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो पहला मोड क्या होता है, हेल्दी ग्राफ्ट्स को जो है यानी कि हेल्दी ग्राफ्ट्स को चूज करना चाहिए। अगर डिजीज ग्राफ्ट्स है उनको क्या करना चाहिए, हमें कंप्लीटली जो है बोलते हैं ना डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अगर कोई प्लांट जो है, ठीक है, अगर उसमें डिजीज का लक्षण दिख रहा है तो हमें उस प्लांट को क्या करना चाहिए, अपरूट कर देना चाहिए उस जगह से और उसको जो है जाकर के बर्न कर देना चाहिए। देन हम लोग तीसरा मेथड यूज कर सकते हैं डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, जिसे हमने ऑलरेडी बताया कि ये जो है कई बार क्या होता है इंसेक्ट वेक्टर्स के थ्रू भी जो है, इंसेक्ट वेक्टर्स के थ्रू भी जो है क्या होता है ट्रांसमिट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं इन इंसेक्ट वेक्टर्स को। क्या चीज यूज कर सके, जो है वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स का यूज करके, जैसे कि डाइजॉन है, एंड्रिन है, इन सब का यूज करके हम क्या कर सकते हैं इस डिजीज को ऑब्वियसली सी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड होता है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे ऑफ क्या है, बेविस्टिन, ठीक है, स्प्रे ऑफ बेविस्टिन एंड लेजरमाइसिन, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे 6 टाइम्स जो है 6 बार जो है हर 10-10 दिन में जो है स्प्रे करेंगे। स्प्रे करेंगे किस किस चीज को, बेविस्टिन एंड लेजरमाइसिन, ठीक है। इसको स्प्रे करके भी जो है हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, कल्चरल मेथड का यूज कर सकते हैं। कल्चरल मेथड्स, कल्चरल मेथड्स में क्या हो सकते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल मैनेजमेंट, एंटीबैक्टीरियल मैनेजमेंट, ठीक है, इन प्रोसेसेस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इस मेथड से जो है इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको सिट्रस ग्रीनिंग मेथड जो है डिजीज का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे।